Hello students, good morning. Today in 12th class mathematics, we will be doing some extra questions from differentiation topic. अब इसमें आज का जो पहला क्वेश्चन है, y is equal to e to the power of x by y. You have to find out the derivative with respect to x. इसका डेरिवेटिव अगर आपको निकालना है तो डेरिवेटिव निकालने के लिए log y, टेक log ऑन बोथ साइड्स, log ऑफ e टू द पावर ऑफ x बाय y. अब log क्यों लेना है? क्योंकि इसमें अभी हम लोग ये कहते हैं कि अगर आप y को x के टर्म्स में या x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाए तो log लेने की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसा भी हम लोग नहीं कर पाएंगे, देखकर समझ में आ रहा है ना. तो ये कितना आ जाएगा, log x अप log y विल बी इक्वल टू x अपॉन y log e, ऐसा लिख सकते हैं. अब यहां पर अभी हम लोग क्या कह सकते हैं, log e टू द बेस e. log e बेस अगर नहीं लिखा मतलब बेस e है, और log e टू द बेस e की वैल्यू 1 होती है. सो दिस विल बी इक्वल टू 1. सो हियर वी से व्हाट डू वी गेट, y log y इज इक्वल टू x इंटू 1. तो x जो है दैट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ y. x जो है y के टर्म्स में एक्सप्रेस हो गया, y log y. अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं कि अगर आप x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो आप dx by dy निकाल लीजिए, ज्यादा आसान रहेगा. और dy by dx भी लेना तो भी ले सकते हैं, तो भी आंसर मिलेगा. dx by dy निकाल लो तो dx by dy विल बी इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ऐसा कुछ आ जाएगा. तो dx by dy विल बी इक्वल टू y इंटू 1 अपॉन y प्लस log y. सो dx by dy बच्चों इसमें कितना आ जाएगा, dx by dy विल बी इक्वल टू 1 प्लस log y. अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद अभी हम लोग dy by dx निकाल सकते हैं. तो dy by dx will be equal to what, 1 upon 1 plus log y. This will be the answer. Next question. तो ये क्वेश्चंस जो है अभी हम लोग कुछ डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से और या प्रीवियस बोर्ड, स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस अभी हम लोग कलेक्शन ले रहे हैं उनका, है ना. Question number 2. Y is equal to e to the power of x plus e to the power of x plus e to the power of x and so on up to infinity. ऐसे कुछ टर्म्स दिए हुए हैं. तो इसमें अगर आप देखें कि ये इनफाइनाइट सीरीज फॉर्म कर रहा है. अब इस इनफाइनाइट सीरीज में ध्यान से अगर आप देखें तो y की डेफिनेशन क्या है, y की डेफिनेशन है e के ऊपर x लिखा है प्लस e के ऊपर x लिखा है, फिर x में फिर से e टू द पावर ऑफ x. तो ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स अगर आप ऐड करोगे तो उसका नाम y दे दिया. y किसका नाम लिखा है बच्चों, e के ऊपर x प्लस e के ऊपर x, ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स. अगर इनमें से आप इतने को ध्यान से देखो तो ऐसा लग रहा है जैसे हमने एक e टू द पावर ऑफ x अलग कर लिया. इनफाइनाइट टाइम्स e टू द पावर ऑफ x पावर में एडेड है ना. आपने एक बार अलग कर लिया, एक बार अगर आप अलग भी कर लोगे तो इनफाइनाइट वैल्यूज में से अगर एक वैल्यू अलग कर दी, स्टिल देयर विल बी इनफाइनाइट वैल्यूज. तो इस पूरे को अगर आप देखोगे जो सर्कल में लिखा हुआ है ये क्या चीज है, दिस इज स्टिल इक्वल टू y. इसको भी हम लोग y लिख सकते हैं. तो ये कितना आ जाएगा, y विल बी इक्वल टू e टू द पावर ऑफ x प्लस y. बस इसमें मेन स्टेप ये है. अब इसके बाद डेरिवेटिव ले लो. dy by dx लेने के लिए आप log ले सकते हो. log of y विल बी इक्वल टू log of e टू द पावर ऑफ x प्लस y, ऐसा कुछ आएगा. अब इसमें क्या करेंगे, log of y विल बी इक्वल टू
एक्स प्लस वाई, पावर सामने आ जाएगा, नीचे आ जाएगा log e, और log e की वैल्यू 1 है, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों इसको भी हम लोग लिख सकते हैं log y विल बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब इसमें क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट कर लो तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और y का कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, ऐसा कुछ। अब कैसा लिखेंगे बच्चों, देखो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू dy बाई डी एक्स कॉमन, तो 1/y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये एलसीएम लें अगर आप यहां पर 1 माइनस वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 1, और dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस वाई। अब इसमें अभी हम लोग ये कहते हैं कि आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, x इज इक्वल टू लॉग वाई माइनस वाई। हमने बोला x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लो। अब इसमें कितना आ जाएगा, dx बाई डी वाई, बच्चों कितना आ जाएगा, 1/y y के रेस्पेक्ट में। ये ऑल्टरनेट मेथड है ना। अब इसमें 1/y माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस वाई अपॉन वाई। अब इसमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल y अपॉन 1 माइनस वाई, ये आ जाएगा। तो आंसर सेम है, आप कैसे भी करें, विद रिस्पेक्ट टू x करके या विद रिस्पेक्ट टू y, आंसर सेम आने वाले है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, ऐसा कुछ दिया हुआ, और आपको प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x अपॉन प्लस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस रिजल्ट को देखकर अभी हम लोग कुछ चीजें सोच सकते हैं क्या, ध्यान से देखना। ये dy बाई डी एक्स ये कब आएगा, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब राइट हैंड साइड में मतलब फंक्शन में कहीं पर साइन इनवर्स एक्स हो, है ना। साइन इनवर्स एक्स का ये डेरिवेटिव हो सकता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, लेकिन वहां पर साइन इनवर्स एक्स तो दिख नहीं रहा। ये हिंट भर दे रहे हैं आपका थॉट प्रोसेस, आपको कैसे डेवलप करना है। अब ये भी अगर आप देखो तो साइन इनवर्स का ही डेरिवेटिव दिख रहा है, किसका, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का दिख रहा है। साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 आएगा, बिल्कुल सही। और एक्स स्क्वायर का फिर से करेंगे 2x आएगा। तो कुल मिलाकर ये साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का और ये साइन इनवर्स एक्स का है। प्रॉब्लम को देख के तो बहुत बड़ा बड़ा सा दिख रहा है, इसलिए अभी हमने कुछ नहीं, आंसर जो प्रूव करना है उसको देखकर जरूर आइडिया लगा लिया कि भैया फंक्शन अगर हमारा ऐसा कुछ होता, फंक्शन हमारा ऐसा कुछ होता तो ये आंसर आ जाता, मुश्किल से एक लाइन का। लेकिन अब ये ऐसा तो नहीं है, तो अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, देखो ध्यान से, कि
y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये देखो, ये दो एक्स लिखे हुए हैं, ये जो दो एक्स लिखे हैं उनको सर्कल में ले लिया। ये जो दो एक्स अभी हम लोगों ने लिखे हैं इनको अभी हम लोगों ने सर्कल में ले लिया। अब देखो एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर, यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां पर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, यहां पर ये सर्कल वाला एक्स का स्क्वायर है और ये सर्कल वाला एक्स है ना। तो अब देखो एक्स स्क्वायर को अभी हम लोग साइन थीटा लिख लें। एक्स स्क्वायर को क्या, साइन थीटा, साइन थीटा लिख दे रहे हैं, चलो। और एक्स, ये जो गोले वाला जो सर्कल है उसको साइन फाई लिख लो, है ना। तो अब इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, देखो जरा ध्यान से, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स स्क्वायर की जगह साइन थीटा आ जाएगा, ये साइन थीटा आ गया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, ऐसा कुछ आएगा। इस x की जगह अभी हम लोगों ने ऐसा लिख दिया, प्लस x की जगह साइन फाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो what do you get, y is equal to साइन इनवर्स साइन थीटा कॉस फाई 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई को अभी हम लोगों ने क्या लिख लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई को कॉस स्क्वायर फाई लिख सकते हैं, ये लो कॉस स्क्वायर फाई, और यहां पर साइन फाई इनटू ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें मेन चीज ये है कि ये एक्स स्क्वायर जो है इसको साइन थीटा लिख लिया, तो ये वाला जो अभी हमने बोला, वैसे इस एक्स कोई भी अलग नहीं होता, लेकिन हम लोगों ने एक्स स्क्वायर को साइन थीटा और एक्स को साइन फाई, हो सकता है भाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू सपोज 1/4 है ना, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/4 मतलब साइन थीटा की वैल्यू 1/4, एंगल अलग आएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/4 है तो एक्स की वैल्यू कितनी 1/2 आएगी, है ना। तो एक्स की जगह 1/2 रखेंगे तो एंगल अलग आएगा, तो वी आर पुटिंग डिफरेंट एंगल्स। तो इसको अभी हम लोगों ने साइन थीटा लिख दिया और इस वाले को साइन फाई लिख दिया, इस वाले को भी साइन फाई लिख दिया, और ये एक्स स्क्वायर को, ये जो एक्स स्क्वायर लिखा है इसको साइन थीटा। अब देखो ये किस चीज में कन्वर्ट हो गया, साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई, मतलब ये क्या आ गया, साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस फाई, ऐसा कुछ हो गया। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई। तो इसमें अगर आप देखो ध्यान से तो आपको डिफरेंशिएशन वाला पार्ट जो अभी डिफरेंशिएशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है ना, अब स्टार्ट होगा। थीटा की वैल्यू बच्चों इससे कितनी मिलेगी, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, है ना, और फाई कितना मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स मिलेगा। तो ये कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब इसके बाद इसमें देखो dy by dx will be equal to, dy by dx will be equal to कितना आ जाएगा, 1 अपॉन इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का यही होता है n2, लेकिन ये x नहीं है, सबसे बाहर वाला इनवर्स फंक्शन का कर लिया, अब अंदर वाले का अगर करें तो ये साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का हो गया, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, सो दिस इज द आंसर। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसको अगर डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते तो सॉल्यूशन वुड हैव बीन वेरी लेंथी। तो कई बार ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन से प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाता है ना। अब देखो एक प्रॉब्लम और ले ले रहे हैं,
इसी टाइप का एक और दिख रहा है अभी हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर is equal to a into x minus y, and you have to prove that ये प्रूव करना है dy by dx is equal to root of 1 minus y square, ऐसा कुछ। अब इसमें देखो इसमें भी अगर आप ये हम लोग सब्स्टिट्यूशन यूज कर दें, डायरेक्टली भी हो सकता है। अगर आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, कैलकुलेशंस हो सकता है शायद थोड़े से बड़े आए, बट यू विल गेट द आंसर। अब इसमें x की वैल्यू sin थीटा अगर आप ले लें और y की वैल्यू sin फाई, तो देखो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। अब इसमें देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा cos थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, और दूसरा वाला टर्म क्या आएगा, ये cos फाई आ गया, इज इक्वल टू a इंटू साइन थीटा माइनस फाई। अब इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने में क्या मिलेगा, साइन सी माइनस साइन डी, अभी हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साइन सी माइनस साइन डी से क्या मिलेगा बच्चों, साइन सी माइनस साइन डी विल बी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सॉरी साइन थीटा माइनस साइन फाई है बच्चों, 2 कॉस कॉस थीटा प्लस फाई अपॉन 2, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। इधर पर कितना आएगा, देखो ध्यान से, साइन थीटा माइनस साइन फाई, 2 कॉस थीटा प्लस फाई अपॉन 2, यहां पर लिख दे रहे बच्चों, है ना, 2 कॉस थीटा प्लस फाई अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा माइनस फाई अपॉन 2 इज इक्वल टू a इंटू 2 कॉस थीटा प्लस फाई अपॉन 2 इंटू साइन थीटा माइनस फाई अपॉन 2। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसमें ये 2 कैंसिल होगा, कॉस थीटा प्लस फाई अपॉन 2 ये कैंसिल होगा, तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस फाई अपॉन 2 अपॉन साइन थीटा माइनस फाई अपॉन 2 इज इक्वल टू ए आ जाएगा, है ना। अब इसको कैसा लिखेंगे, कॉट थीटा माइनस फाई अपॉन 2 इज इक्वल टू ए। अब थीटा माइनस फाई अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ए। देखो ध्यान से, कॉट इनवर्स ले लिया दोनों तरफ, तो ये इधर का कॉट अलग हो जाएगा। अभी कितना आ जाएगा, थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए, है ना। अब देखो इसका कितना आएगा, थीटा कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स माइनस फाई की वैल्यू साइन इनवर्स वाई, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स आएगा इससे, और इससे फाई की वैल्यू साइन इनवर्स वाई। बस अब देख लो ध्यान से, इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट करने में बच्चों कितना आ जाएगा,
क्या मिलेगा इसमें? ये आ जाएगा 1/√(1 - x²। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? -1/√(1 - y²। और dy/dx भी आएगा। और ये कॉट इनवर्स है, ये क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव बच्चों कितना? 0। तो 1/√(1 - x² विल बी इक्वल dy/dx 1/√(1 - y²। है ना? तो dy/dx कितना आ जाएगा? √1 - y² upon √(1 - x²। दिस इज व्हाट वी गेट फाइनली। अब नेक्स्ट इसमें अब इसे नेक्स्ट एक टाइप जो है वो छूट गया है, लेकिन ये जितने कॉन्सेप्ट्स अभी हम लोगों ने किए हैं उसके बेसिस पर किया जा सकता है। क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सम अदर फंक्शन है। जैसे एग्जाम्पल के लिए differentiate tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square with respect to tan inverse x upon root of 1 minus x square। तो क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा सा लग रहा है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ये। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा तो नहीं लिख रहे, इसको u लिख लिया, इसको v लिख लिया। तो क्वेश्चन को पढ़ के देखो आपको क्या करना है। क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखो। इसमें डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू v है ना। तो आपको क्वेश्चन है du/dv निकालना है। क्या चीज निकालनी है? du/dv। तो अगर आपने बच्चों इसको u लिख लिया, इफ यू आर राइटिंग दिस एज u एंड इफ यू आर राइटिंग दिस एज v, तो du/dv निकालने के लिए अब देखो u और v डिफरेंशिएट वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन है ना। ये पैरामेट्रिक जैसा दिख रहा है। कैसे? क्योंकि u और v du/dv निकालना है, u और v दोनों x के टर्म्स में एक्सप्रेस है ना। तो du/dv अगर निकालना है तो कैसे लिखोगे? du/dx अपॉन dv/dx है बिल्कुल वैसे ही, लेकिन इसमें क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन पर थोड़ा सा चेंज है कि आपको क्या दे दिया, डिफरेंशिएट वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सम अदर फंक्शन। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, पहले फंक्शन को u और दूसरे को v लिख दिया। तो आपको निकालना du/dv है ना। अब देखो इसमें du/dx अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे? u अलग से कॉपी कर ले आप, ये तो अभी हम खाली छोड़ दे रहे हैं, इसको अभी हम भरेंगे, इसको भी फिल कर देंगे है ना। देखो इफ यू हैव टू फाइंड आउट du/dx, तो u देखो u इज tan इनवर्स 3x minus x cube upon 1 minus 3x square, ऐसा कुछ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें x को tan थीटा रख लो। x को अगर tan थीटा रखेंगे तो क्या आएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? u विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ आ जाएगा है ना। अब ये कितना आएगा, u इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा आ जाएगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। ये बच्चों फॉर्मूला याद होना चाहिए। मान लो याद नहीं है तो अभी पता चल गया क्या चीज है ये, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन
1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये जो है इसको अभी हम लोगों ने tan 3 थीटा लिख दिया, तो ये कितना आ गया, u इज इक्वल टू 3 थीटा आ गया। u की वैल्यू 3 थीटा। अब u की वैल्यू 3 थीटा आ गया, तो 3 इंटू थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी है, थीटा कहां गया, हाँ थीटा इज tan इनवर्स x। अब du बाई डी एक्स निकालना आसान है। du बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर du बाई डी एक्स। अब इसके बाद dv बाई डी एक्स अगर निकालना है, देखो ध्यान से, तो v लिख लो। v कितना है बच्चों, v इसमें है tan इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब इसमें क्या करोगे, x की जगह अभी हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, x की जगह साइन थीटा, तो v की जगह v tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो v कितना आ जाएगा कितना मिलेगा, ये tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन ये cos थीटा आ जाएगा। इसमें x की जगह साइन थीटा लिखा है, ये याद रखना। तो ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा, यानी थीटा बचेगा, और थीटा बचा मतलब साइन इनवर्स x आ जाएगा v। अब dv बाई डी एक्स dv बाई डी एक्स कितना आ जाएगा बच्चों, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब dv बाई डी एक्स भी आ गया, du बाई डी एक्स भी आ गया। You can substitute the values to get the answer। और इसमें आंसर में du by dx और dv by dx की वैल्यू अगर आप रखेंगे, तो what do we get finally, कहां गया, हाँ du by dx कितना है, 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dv by dx कितना है बच्चों, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 3 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर। अब ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स भी इसमें बनते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन और ले ले रहे इस टाइप का, क्योंकि ये है दिस फाइनली गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। डिफरेंशिएट tan इनवर्स टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फिर से अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको u लिख लिया और इस पूरे को अभी हम लोगों ने v लिख लिया। तो आपको प्रॉब्लम में करना क्या है, डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू v, u विद रिस्पेक्ट टू v, ये करना। अब इसमें क्या करोगे बच्चों, u tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ है, तो u इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। x की जगह अभी हम लोगों ने tan थीटा रख लिया है, तो ये कितना आ जाएगा, u इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 2 थीटा, यानी कि 2 थीटा आ जाएगा। 2 थीटा यानी कि 2 tan इनवर्स x, u की वैल्यू। अब u की वैल्यू आ गई, और du by dx अब निकाल सकते हैं, सिंपल है, 1 अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही v देखो बच्चों, v भी एग्जैक्टली सेम है ना, फॉर्मूला बहुत अलग आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, v कितना है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
इसमें x की जगह tan थीटा रख लो, x की जगह tan थीटा अगर आप रखोगे तो कितना आ जाएगा, v इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो ये कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा है ना, यानी 2 थीटा आ गया, 2 थीटा आ गया यानी 2 tan इनवर्स x। और इसका भी डेरिवेटिव बच्चों कितना आ जाएगा, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये du बाई dv निकालना था, तो कैसे निकालोगे, du बाई dx अपॉन dv बाई dx है ना। तो ये कितना आ जाएगा, du बाई dx कितना है, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, देख लो अच्छे से, du बाई dx ये है, dv बाई dx भी सेम है। तो आंसर इसका 1 आ गया। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। वी विल बी कंटिन्यूइंग विद मेनी मोर सच प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वी विल बी टेकिंग ऑन द नेक्स्ट टाइम। दैट्स ऑल फॉर टुडे।